सवाल ये रहेगा, लगभग सारी बातें आ रही है, जाति की जरूरत आम पब्लिक को आम जनता को कितना फायदा होगा। जितने भी कार्यक्रम बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया विगत वर्षों में विगत दिनों में वो सारे के सारे कार्यक्रम अभी हमारे जिला जज जिला प्रवक्ता ने बताया जातीय जनगणना में जो घोषणाएं की गई थी जनता को देने के लिए उसमें एक रुपये भी अमल बिहार सरकार के द्वारा नहीं किया गया। जात के नाम पर सिर्फ लोगों को गुमराह किया गया। बिल्कुल जो कहता है ना कि जब बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर 60 के उल्लू बैठा है। यही बिहार सरकार की हाल है। बिहार सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जब ने बताया अभी दिमागी तौर पर वो अस्वस्थ दिखाई देते हैं। एक बार नहीं कई जगहों पर सामाजिक कार्यों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बापू जी की जयंती में उनकी हरकतें सामने आ चुकी है। क्या एक परिस्थिति है, क्यों भारतीय जनता पार्टी उनको मजबूरी में ढो रही है, उसके बारे में अध्यक्ष जी ने विस्तार से बताया। क्योंकि जनता से किसी का सरोकार है नहीं। अधिकारी का घर कैसे बढ़े, मंत्री का घर कैसे बढ़े, मुख्यमंत्री का घर कैसे बढ़े, यही इस स्टेट पे इस राज्य में हो रहा है। और जनसुराज और प्रशांत जी ने लगातार इस चीज़ को कहा है। आप सवाल कर रहे थे शराबबंदी का, शराबबंदी का हम एकदम घोर है, क्योंकि शराबबंदी है ही नहीं। तो ठीक है, जिसमें भगवान कहीं दिखते नहीं है लेकिन हर जगह मौजूद होता है। वही हालत शराब की है। यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह शराब उपलब्ध है। आप जहाँ जाइए होम डिलीवरी के रूप में आप उसको मंगवा सकते हैं। हानि राजस्व की बिहार हो रही है। हमारे पास देने के लिए वेतन नहीं है सरकारी कर्मचारियों को। तो ये राज्य की स्थिति हो चुकी है। इस तरह से महंगा मिल रहा है ताकि हमें कम रेट में मिलेगा, बेहतर होगा उसके लिए। अच्छा, नीतीश जी ने दर्द भी वही दिए, दवा भी वही दी। आपको याद होगा कि यही नीतीश जी दो डेट पे शराब का दुकान खुलवाए थे। उसमें मापदंड को भी पूरा नहीं किया गया था। स्कूलों के सामने, मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने भी दुकान खुले शराब के, और बाद में अपने शराब को बंद करने का काम किया था कि आपकी टिप्पणी पर है। तो निश्चित तौर पे सरकार का एक मैंने गलत फैसला है। इस राज्य को हानि हो रही है और राज्य हमारा सबसे पिछड़ा राज्य हो चुका है। इन सब मुद्दों को लेकर जनसुराज हम लोग लगातार 11 मई से 40,000 गाँव में सभा करने जा रहे हैं, जहाँ आम लोगों के बीच बैठ के एक जन जागरण चलाएंगे। और 11 जुलाई को 1 करोड़ से ज़्यादा का साइन करके हम लोग महामहिम राज्यपाल देंगे। और वहाँ भी कार्रवाई अगर नहीं होती है तो अंतिम अस्त्र के रूप में, अंतिम शस्त्र के रूप में जो हमारा अंतिम सत्र होगा विधानसभा का, उसका जनसुराज के कार्यकर्ता बिहार विधानसभा में जाकर घेराव करने का काम करेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल है, शराबबंदी की बात हो रही है, यूनियन दलों के द्वारा निकाला जा रहा है। जरूर हिंदुस्तान का झंडा होना चाहिए। हिंदुस्तान का झंडा रहेगा तभी अन्य दलों का भी झंडा रहेगा, अन्य कलर का भी झंडा रहेगा। तो हिंदुस्तान का भी झंडा होना चाहिए। क्योंकि विभिन्न संगठनों के माध्यम से वो कैंडल मार्च निकल रहा है, तो उनका भी झंडा वहाँ पे है, तो कोई गलत नहीं हो। एक सवाल है, गाँव में देखा जा रहा है कि स्पाइकी चौरस में सबसे ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है, खासकर सीवान जिले में बात करें। बिल्कुल आपने माइंड डिस्टर्ब हो जा रहा है। आपने सही, आप सुबह देखेंगे अगर सीवान के सड़कों पे सूचनाएं तो ऐसे भी है, प्रशासन के पास भी, हम लोग के पास भी, कि जो बच्चे कॉलेज ये कोचिंग जाते हैं वो भी अपने बैगों में उस सब तरह की चीज़ों को लेकर और आदान प्रदान करने का काम कर रहे हैं। तो युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो गई है और आज स्मैक का सेवन कर रही है, गांजा का, चरस का सेवन कर रही है और अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर रही है। आने वाली पीढ़ियाँ वही बर्बाद हो रही है। ये सरकार की ओर से आपसे एक सवाल है, वित्त रहित जो विद्यालय वहाँ पे आपके पास वित्त रहेगा तब उनको वित्त दीजिएगा। अब वित्त के सारे रास्ते को क्लोज कर दिया। तो एक रोड मैप है, जो शराबबंदी का जो पैसा हमारा आएगा हमारे पास, उस सारे पैसों को हम शिक्षा पर ही खर्च करेंगे। प्रसाद जी का ये भी करना है कि शराबबंदी खत्म करने के बाद उससे जो राजस्व आएगा उन राजस्वों को हम शिक्षा के ऊपर ही खर्च करेंगे। तो उसमें वित्त रहित शिक्षा भी आएंगे और उनकी सारी जो कमियाँ जो उनकी मांगे उसको माध्यम से पूरा करने का काम करेंगे।